पर क्यों पूछ रहा हो? जिसे बनना फिर बनेगा। मोदी जी बनेंगे। हाँ, वजह वजह ये है सबका साथ, सबका विकास। ये विकास जो आपको दिख रहा है वो विपक्ष को क्यों नहीं नजर आ रहा? इसलिए नजर नहीं आ रहा, उन्होंने कभी करा ही नहीं है। कभी करा ही नहीं है उन्होंने। कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही चला रहे हैं। कुछ नहीं चला रहे हैं। आप तो मोहम्मद अली जी हो, आपके ऊपर तो तानाशाही नहीं कर। मेरे पर काहे के करेंगे? मैं उनका बिकावत हो रही हूँ, मगर जो काम कर रहे हैं उसके लिए बात बोल रही हूँ। सही है। मैं लेकिन जो आपके ठेकेदार बने नेता घूम रहे हैं वो ओबीसी कमा रहे- वो यार एक बार बताओ, जहाँ वो ओवैसी आते हैं, कहाँ आते हैं, वहाँ मैं नहीं पहुँच सकता हूँ स्टेट पे, नहीं पहुँचूंगा, भीड़ में खड़ा रहूंगा। वो अपने हेलीकॉप्टर घर पहुँच जाएंगे, मैं अपने घर नहीं पहुँच सकता हूँ। बताओ तो मतलब वो केवल भटका रहे हैं मुस्लिम समाज। यार, एक बार बताओ। एक सम्मान ऐसा है जो दुनिया के अंदर लागू हुआ, मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति बन जाएगा। हैं? वो उनके जीतने। कौन कह रहा है मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? पहले सुनो, पहले मेरी आप एक बात सुनो। पर राष्ट्रपति बन सकता है, जब सीटें लेके नहीं आओगे तो कैसे बन जाओगे? बताओ पहले आप। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने बहुसंख्यक मुस्लिम हो जाए कि अपना प्रधानमंत्री बना सके? नहीं, कहाँ बन जाएगा यार? कैसे बन जाएगा? सब आबादी बढ़ रही है, 2 करोड़ से आप 25 करोड़ हो गए। जिस दिन 50 करोड़ हो जाओगे तो प्रधानमंत्री तो बनेगा ना। पहले एक बात सुनो। प्रधानमंत्री जो आप बनेगा, आप 10 हो, मैं 10 हूँ, ये 10 हैं, 10 हैं, तो जो 10 में से 8 वोट जिसको मिल जाएंगे वही तो प्रधानमंत्री बनेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, पहले आप अल्पसंख्यक थे तो 2 करोड़ थे, 2.5 करोड़ थे। आज आप 25 करोड़ से ऊपर हो गए, तो भविष्य में चल के 10 साल बाद तो आप अपना प्रधानमंत्री बना ही लोगे ना फिर। तो सुनो, बनाए ऐसे लेंगे ना, जो हमारे बीच के लोग हैं वो हमें भटका देंगे। 6 वोट खुद ले जाएंगे, 6 वोट, 2 वोट अपने आप लेंगे, मोदी जी के 7 वोट बेकार कर देंगे। तो जो भटका रहे हैं वही तो आपके सबसे बड़े नेता होंगे उस समय, ओबीसी जी। जब भी तो हम नहीं उन्हीं को करेंगे। तो आप वोट करोगे। हम क्यों करेंगे वोट? नहीं करोगे। ना, नहीं करेंगे हम कभी। एक तरफ अखिलेश यादव खड़े होंगे, दूसरी तरफ ओबीसी होंगे, तो नहीं करोगे वोट अगर आपकी तादाद ज्यादा होगी वोटों। बात तो सुनो, एक बात मेरी, आप जो मुझसे बोल रहा हो, मुझसे बात कर रहा हो, हैं? अभी जो इलेक्शन हुए थे, योगी जी का और इनका, अखिलेश यादव का, हम अगर हमारा वोट मिलते तो जीतते नहीं है। इनकी राजनीति हमने सब देख ली। मतलब अखिलेश यादव को मुस्लिमों के वोट नहीं मिले इस बार? नहीं नहीं यार, एक बात बता दो आप। जब हमें पता है ये सरकार बन नहीं रही है तो हम क्यों देंगे वोट? कुएं में क्यों डालें वोट? बस यही तो है। 2024 में कुएं में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? कहा का कुआं है? मुझे तो भरा हुआ है और भर जाएगा, ये जीत जाएंगे मोदी जी। ये कुआं नहीं है, ये पूरा समंदर है। सबका विकास, सबका साथ चल रहा है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी के राज में। चल लिया है। ये केवल ऊपरी ऊपरी कह रहे हैं। अरे यार, नहीं चलते होते यार, ये बता दो। हम यहाँ पर आए, ये सब खड़े हुए हैं जितने भी हैं, तो ये फालतू आए यहाँ? अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा होता बाबूजी, तो राहुल गांधी न्याय यात्रा क्यों निकाल रहे हो? कौन इतनी बड़ी निकाली थी? अगर पब्लिक उनकी मानती तो वो जीत गए होते। क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? तो न्याय मांग रहे हैं। तो न्याय इसलिए मांग रहा है, भाई मुझे माफ करो और तुम प्रधानमंत्री दोबारा बन जाओ, मेरे कहने कुछ है ही नहीं। हाँ, ऐसा न्याय मांग रहे हैं। हाँ भैया, माफ कर दो। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे डर के ईडी सीबीआई छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर। अब झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी छोड़ दी, वहाँ ममता बनर्जी डर रही हैं, यहाँ लालू यादव के बेटे के पीछे ईडीआई छोड़ रखी, तो ये डर का माहौल नहीं बना रहे मोदी? अभी एक बार बताओ, ये मैं खड़ा हूँ आपके सामने बोल लिया हूँ, अभी मेरे कहने कुछ भी नहीं है, रोटी खाने को नहीं है। मैं एकदम बिल्डिंग खड़ी कर दूं 5 करोड़ रुपए की, तो सरकार पूछेगी तो 5 करोड़ कहाँ से लेके आए हो? पूछेगी, बता दो आप। तो वैसे ही हूँ। अब रक्षा तो चलाई नहीं उन्होंने, और धन जोड़ लिया उन्होंने 100 करोड़ का। अब जब पूछताछ हो रही है तो भागे भागे फिर रहे हैं। हमसे क्यों नहीं पूछ रही है? तो फिर विपक्ष जांच की कार्रवाई को मोदी की तानाशाही क्यों बता रहा है? अगर सही हो, ईमानदार हो तो पेश हो जाओ, सवालों का जवाब दो। भाई ये तो जांच से भाग क्यों रहा है विपक्ष? तो नहीं, ये तो है, जब सच्चाई है ही नहीं उन लोगों में, सच्चाई नहीं है जब तो भाग रहे हैं। मतलब करप्ट है। हाँ, नहीं जीत पा। सबको पता चल गया है, सबको पता चल गया है। सरकार जो मीडिया जो खड़ी हुई है, बोलने वाले, ये सब पब्लिक खड़ी हुई है, उन्हें पता है एक ही सरकार जीतेगी। जबरदस्ती तो वोट लेने नहीं आ रहे हमारे, ये हमसे नहीं कर रहे। डंडा हाथ में है, लाओ लाओ वोट दो हमें, वो डंडे से नहीं दे रहे हैं। जिसकी मर्जी आप वोट दे रही है भाई, हमने अपनी मर्जी से वोट दी है, हम अपने हकदार हैं। महागठबंधन में 26 पार्टियों के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, तो ये 26 पार्टियों के बड़े बड़े नेता क्या उम्मीदवार बनने के काबिल नहीं है? कि मोदी जी के सामने खड़े होने के काबिल नहीं है? ये इसलिए नहीं बन पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं नहीं, अगर मतलब ये हम जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री के चक्कर में भागे भागे फिर रहे हैं, इसलिए निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री कोई कहेगा भाई तुम नहीं बनोगे, ये बनेंगे। उनने कहा ये नहीं, ये बनेंगे, तो इसलिए बन ही नहीं पा रहे हैं कोई। मतलब मलाई सबको चाहिए, हाँ हाँ, मक्खन भी चाहिए। तो मलाई नहीं मिलेगी वो भाग जा रहा है। भाग जा रहा है, वो तो होना ही चाहिए। तो एंड में के राहुल गांधी अकेले ही रह जाएंगे क्या? अभी कितनी बड़ी यात्रा चली, इतनी बड़ी यात्रा चली, हाथ मिलाया, नंगे हो गए, दाढ़ी इतनी बड़ी कर ली, क्या जिता दिया?
सब तफली लेते हैं, सुनते हैं, घर चले जाते हैं। जब एवीएन सामने आता है तो वोट लगाते हैं, वोट देते हैं, मोदी जीत जाते हैं। लेकिन हर बार तो वो यही बोलते हैं कि मोदी जी तो तानाशाही है, डरा रहे हैं। किसे डराना? तुम्हें डराया आज तक? तुम्हें डराया? नहीं, मुसलमानों को डरा रहे हैं। हमें तो आज तक हमारे घर पे नहीं आया डराने के लिए। योगी जी डरा रहे हैं, मोदी जी डरा रहे क्या योगी जी हमारे घर पे आया डराने के लिए? हैं। नफरत की दुकान नहीं चला रहे। कौन चला रिया? राहुल गांधी बोल कभी कभी योगी ने हमें बंद करा दिया, जेल भिजवा दिया, या हमारे किसी परिवार को जेल भिजवा दिया, या हमारी लड़ाई हुई, हम थाने के अंदर गए तो उन्होंने कहा ये मुसलमान है, इसको जेल भेज दो, कभी हमें भेजा? नहीं भेजा। कौन को भेजा जा रहा है जी? किसके घर बुलडोजर चल रहा है? जो गलत है, जो गलत है उनके घर, जिनकी कोठियाँ बनी हुई हैं, उनके चल रहा है। हमारे घर पे क्या चलेंगे? हमने बीमारी थोड़ी खोली यार सरकार की, हमें हमारे यहाँ नहीं चली है। तो वो जो कहते थे कि ये मोदी तो नफरत की दुकान और हम मोहब्बत की दुकान है, तो मोहब्बत की दुकान वास्तविकता में है कौन और नफरत की दुकान कौन चला रहा है? नफरत के दौरान लोग ये चला रहे हैं जिससे 10-10 आदमी मिले हुए हैं आपस में, हराने चक्कर में है, जब भी नहीं हरा पा रहे हैं। नहीं नहीं हरा पा रहे मोदी ना नहीं हरेंगे। 2024 में मोदी सरकार आई। लिख के दे दूं, लिख के दे दूं। क्या मत दो, स्पष्ट बता दो। हम जीत गए हैं भाई साहब, जब तो घबराए हुए हैं। आपकी बार मोदी सरकार। हाँ 100% सरकार मोदी।